वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो एक ऐसा विषय है जो हम सब उससे अक्सर प्रभावित रहते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आज की दौर में सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बेहद चाहे कम उम्र के लोग हो, वो भी इससे प्रभावित है। और यही वजह है कि यंग जनरेशन्स में भी जो हार्ट इश्यूज हैं, जो स्ट्रोक्स हैं या अदर जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। तो आइए एक पीपीटी के माध्यम से इस चीज को समझें और जानें ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे कि मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाने की पूरा प्रयास कर रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है। पर कोलेस्ट्रॉल क्या है उसे जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वजह है जो हमें हार्ट इश्यूज, जो हमारे स्ट्रोक या और कोई जो इश्यूज है हमें यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोग अक्सर, जैसे मैं बार बार यही कहती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर या हमारी सिटिंग जॉब्स हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। हमारा जो समय का जो अभाव रहता है उसकी वजह से हम सैचुरेटेड फैट भरपूर मात्रा में खाते हैं, ट्रांस फैट्स भरपूर मात्रा में खाते हैं। ट्रांस फैट यानी जो पैकेट बंद खाना होता है, जो स्नैक्स हम खाते हैं, जो नमकीन, जो चटपटा हम लेते हैं या डेजर्ट्स होते हैं वो खाते हैं, या फुल डेयरी प्रोडक्ट्स यानी फुल क्रीम वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, या बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तला भुना खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं। ये सब कारण हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई स्मोकर भी हैं, यानी कोई स्मोकिंग भी करता है, या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या कुछ पर्टिकुलर टाइप के आप मेडिकेशंस का सेवन कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी भी है, या कॉफी या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। अब जैसे मैंने स्लाइड पे आपको दिखा कि गुड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल होता क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये एक वैक्सी वैक्सी यानी एक मोम नुमा पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, यानी उसकी बॉडी को जरूरत रहता है। ये हमें दो तरीकों से मिलता है, या तो जो हम खाना खाते हैं उसके माध्यम से, या हमारे शरीर में हमारा जो लिवर है जिसे हम इंजन कहते हैं वो भी सिंथेसाइज करता है, और कुछ हमारी बॉडी के सेल्स भी उसको बनाने का काम करते हैं। यानी इसको बॉडी की जो पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस हैं, एक तो हम खाने से लेते हैं और दूसरा हमारा लिवर और कुछ सेल्स हैं जो इसको तैयार करते हैं। ये हमारी, अगर नॉर्मल हेल्थ की बात करूं तो ये हमारी सेल्स के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर वॉल होती है, जैसे हमारे घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, ऐसे ही वो ईंटों से बनती है, ऐसे ही हमारी जो सेल की जो कोशिका है उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है, उसकी बनाने में कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में ढेरों हार्मोन्स हैं, हर हार्मोन का अपना अपना काम है, तो उन हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। या हम धूप भी ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पा रहा, या कम मात्रा में रहता है, तो क्यों रहता है? हो सकता है हमारी कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बॉडी में वो लिमिट से कम हो। ये हमारी बॉडी में नए सेल्स की उत्पत्ति करने में भी हेल्प करता है, और जिन सेल्स की क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट फूट हो गई है, उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। तो यानी अगर आपकी बॉडी में आप ऑप्टिमम कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपकी बॉडी की जो हीलिंग है उसमें भी हेल्प करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, वो है आपके पित्ते से जो निकलने वाला स्राव है जिसको कहते हैं हम बाइल, वो जो डाइजेशन में हेल्प करता है उसको भी क्रिएट करने में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर ये इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इतने इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो क्या वजह है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ता जाता है? अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वो हमें कैसे पता चलेगा? नॉर्मली क्या है कि जब हम अपने ब्लड टेस्ट करवाते तब इंडिकेशन नहीं होता, लेकिन हम तब तक ब्लड टेस्ट नहीं करवाते जब तक हमें प्रॉब्लम की सीवियरिटी या कुछ ऐसे लक्षण हमें बॉडी शो नहीं करती
कि हमें महसूस होने लग जाता है कि हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। जैसे मैं अब आपको एक नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से दिखा रही हूं कि जैसे अगर आपको लगे कि आपकी जो त्वचा है, येलोइंग ऑफ स्किन कहते हैं, यानी आपकी त्वचा में पीला आभा प्रतीत होने लगे, या अत्यधिक थकावट हो रही हो, यानी काम कर रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे पर फिर भी दिन भर ऐसा लगता है कि शरीर टूट रहा हो, या हमें हंफनी भी रहती हो, या थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, तब भी लगता है कि हमारा जो दम है वो फूल रहा हो। ये ऐसे कुछ लक्षण है जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं, लेकिन हम इग्नोरेंट रहते हैं कि हो सकता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, क्योंकि हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है। तो मे बी ये रीजंस जो कुछ बताए, ये सिम्टम्स मैंने आपको कुछ स्लाइड पे शो किए हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि शायद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी हो सकता है। तो अगर स्किन में कोई आपको बोले कि आप में जो एक होता है गोरापन और एक होता है पीली आभा, तो आपके अगर त्वचा पे पीली आभा चमकने लगे, या दिन भर आपको अत्यधिक थकावट बनी रहे, या सांस फूलता हो, थोड़ा चलने फिरने पे भी दम फूलने लग जाता हो, या हाथों और पैरों में कंपी रहती हो, ट्रेमर्स जिसको कहते हैं, यानी जैसे चीज को पकड़ रहे हैं तो हाथों में कंपाहट रहती हो, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बॉडी में हो सकता है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ गया। अब अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैम बता रहे हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन बता रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो ये दोनों चीजें क्या हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस तो मैंने बताया आपको, लेकिन दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? वो कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में सर्कुलेट होके जिस सेल को जितनी रिक्वायर्ड है वो यूज करके वापस वो लिवर तक आता है, और जब लिवर में आता है तो वहां पे जो अनावश्यक होता है वो बॉडी फ्लश आउट करती है, उसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जिसको कहते हैं एलडीएल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी वो शरीर से निकल तो गए, ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से जा तो रहे हैं, लेकिन लिवर को वापस नहीं आ रहे। जब लिवर को वापस नहीं आ रहे तो लिवर फ्लश आउट कैसे करेगा, शरीर से उसको कैसे निकालेगा? तो वही जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी धमनियों में जमना शुरू कर जाता है, वही हमारे प्लेट और क्लॉट्स का कारण बनता है, उसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपको लगे कि आपके पेन हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, कभी बाजू में, कभी टांग में, या पूरे बदन में भी दर्द रहता हो, तो हो सकता है आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, वो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर की धमनियों में जमना शुरू हो चुका है, जो क्लॉट्स और प्लेग का कारण हो सकता है, उसकी मात्रा अनुपात से ज्यादा बढ़ रही हो, या गर्दन के पीछे सिवियर पेन रहता हो, या सर के पीछे जहां हम बाल बांधते हैं, फीमेल बाल बांधती हैं, या बिल्कुल आपके फोरहेड के बिल्कुल बैक साइड में अगर सिवियर पेन रहता हो, तो वो भी इंडिकेट कर सकता है कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। या जो आपकी हार्ट बीट है, वो कभी आपको फील होता हो कि धड़कन आपकी कभी स्लो फील होती है और कभी रैपिड, यानी अनस्टेबल हार्ट बीट होती है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि दिक्कत तो कहीं है। या सडनली आपका जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो चुका हो, या अत्यधिक पसीना आ रहा हो, आप नॉर्मली चल रहे हैं लेकिन चलते हुए भी अत्यधिक पसीना अगर आ रहा हो, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हाथ जो हमारे टांगे हैं, लोअर लिम्स कहते हैं उनको, हमेशा वहां पे दर्द बना रहता है, दोनों पाँव में हमारा बहुत सिवियर पेन रहता है। या एक और आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि आंख की जो काले रंग की हमारा कॉर्निया होता है, उसके इर्द गिर्द एक ग्रे कलर की रिंग बननी शुरू हो जाती है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। दोबारा बोलूंगी इस पॉइंट को, कि हमारी आंख की जो काली पुतली होती है उसके इर्द गिर्द एक ग्रे कलर की रिंग बननी शुरू हो जाती है, जो दूसरे व्यक्ति को विजिबल होती है। या हमारी अपर आईलिड और लोअर आईलिड, यानी पलके हैं जो हमारी अपर और लोअर आंख के पलके हैं, उनके ऊपर एक येलो टिंच दिखाई देने लगती है, एक येलो कलर की लाइनिंग हमें प्रतीत होने लग जाती है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि अब हमें रिक्वायरमेंट है अपने ब्लड टेस्ट करवाने की, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल को मापने की। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो हम फील कर सकते हैं और हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर इस स्टेज पे हम इग्नोर करें
तो वो आगे जाके हार्ट इश्यूज का कारण बनते हैं। इसलिए अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम प्रतीत होता हो तो कृपया अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं। अब जैसे स्लाइड पे मैंने दिखाया है कि गुड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल का कंपैरिजन भी किया है, आपको एक हेल्दी आर्टरी यानी हमारी स्वस्थ धमनी है उसके बारे में बताया है, और नीचे एक और धमनी जिसको नैरो धमनी के दिखाया है मैंने, इन दोनों को कंपैरिजन किया है। अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी उसको एचडीएल कहते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब मोम नुमा चीज है, वैक्स लाइक सब्सटेंस है, तो ये ब्लड में घुलनशील नहीं होती। हमारी लिवर में लिपोप्रोटीन नाम के कुरियर सर्विस का काम करते हैं, वो इस कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो ये एचडीएल है जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, अंगों को जाते हैं, वापस लिवर को आ जाते हैं। यानी आपकी जो आर्टरी है, आपकी धमनी है, बिल्कुल क्लियर रहती है। ये वो ड्रेनेज पाइप्स है जो बिल्कुल साफ रहती हैं। लेकिन अब नीचे की स्लाइड में मैंने आपको एक येलो कलर की डिपोजिशन दिखाई है, उसे कहते हैं प्लेग, उसे कहते हैं नैरोइंग ऑफ आर्टरी। क्यों? क्योंकि जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल कहते हैं, वो लीवर को जाता ही नहीं है वापस। जब बॉडी यूज कर ले कोलेस्ट्रॉल, वो घूमता घमाता हमारी जो धमनियां उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यानी हमारी जो ड्रेनेज पाइप्स हैं उनमें इकट्ठा होके जो उसका बहाव है ब्लड के फ्लो को अवरोध पैदा करेगा। ये हमारे प्लेग का कारण है, जैसे मैंने येलो कलर में दिखाया ये प्लेग है। अब क्या है कि और जब हमारे ब्लड के सेल्स आएंगे, प्लेटलेट आएंगे, घूमेंगे, वो भी इस पे चिपकना शुरू कर जाते हैं। तो यानी ये प्लेट को बढ़ाने का काम करता है। और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये प्लेट और क्लॉग्स बढ़ जाएंगे तब हमारी जो सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा अवरुद्ध हो जाएगी, तब हमें सेकेंडरी जो हार्ट इश्यूज हैं वो पनपना शुरू होंगे, जिसे हम कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गया। पेशेंट को ये दिक्कत आई क्योंकि डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि हार्ट में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज इसी वजह से है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स हो तो आप जरूर अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं। अब स्लाइड के बगल में ही मैंने आपको एक टेस्ट के बारे में बताया है, लिपिड प्रोफाइल, यानी ये आपका बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है उसको जांच है, उसका इंडिकेटर है। ये टेस्ट है वो हमेशा खाली पेट होता है, ये ब्लड के माध्यम से लिया जाता है, और जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज है मैंने वो भी दिखाई है। यानी अगर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज है वो हमारी बॉडी में 70 से लेके 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में आपके खान पान की वजह से या आपके और इश्यूज की वजह से अगर आपका एलडीएल बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको जरूरत है ध्यान देने की अपने लाइफस्टाइल पे, आपको जरूरत है अपने कोलेस्ट्रॉल की ओर ध्यान देने की। अगर आपका एचडीएल 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मतलब 200 mg पर डेसीलीटर, टू टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर और जितने भी आगे प्रॉब्लम्स है हार्ट से रिलेटेड या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड वो शुरू हो जाएंगी। और ये भी है कि ट्राइग्लिसराइड भी हमारे लिपिड प्रोफाइल से चेक होता है। ट्राइग्लिसराइड यानी फैट सेल्स का वो इंडिकेटर है हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का। तो अगर ब्लड सैंपल यानी लिपिड प्रोफाइल करवाने के बाद अगर आपको लगे कि आपके पैरामीटर्स बढ़ गए हैं तो आपको जरूरत है लाइफस्टाइल, अपनी डाइट पे और मेडिकेशन पे फोकस करने की। अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊं, सब जानते हैं हृदय आवरण के बारे में भी। हृदय आवरण हम देते हैं हार्ट इश्यूज में, या जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो उसमें भी देते हैं, पैल्पिटेशन यानी घबराहट होती है उसमें भी देते हैं, जिसमें नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है ग्रीन कॉफी, अदरक, लहसुन, त्रिकटु, अश्वगंधा, ब्रह्मी, सबगंधा, ये सब है। और अगर ऐसा है तो आप ये भी ले सकते हैं 15 ml एम्प्टी स्टमक विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि मैं बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ तो हृदय आवरण में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में क्या रोल होता है तो वो बताऊंगी। कि जैसे हृदय आवरण में हमारे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जिसको हम कहते हैं, उसको मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ साथ में ये क्योंकि जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घूमेगा तो ब्लड की जो थिकनेस है
गाढ़ी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर एलोपैथी में मेडिसिन देते हैं ना कि खून पतला करने की, खून गाढ़ा हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, वो अत्यधिक मात्रा में घूम रहा है। तो हृदय आवरण उस कंडीशन में भी आपकी नेचुरल जो थिकनेस है ब्लड की, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। ये आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको इंटैक्ट कर सकता है। साथ साथ आपकी जो पैल्पिटेशंस हैं, जो हार्ट बीट अप एंड डाउन होती है, उसको भी मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। कई और ऑप्शंस भी हैं, जैसे फ्लेक्सीड ऑयल है, हमारा कोल्ड प्रेस है। तो ये कोल्ड प्रेस वर्जिन है, और ये इसको हम अगर यूज करते हैं या इसको हम अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये भी अपना रोल प्ले करता है उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। क्योंकि ये आपकी जो सेल की फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करेगा, जमे हुए फैट को भी अ, खत्म करेगा। तो ये मतलब से कई फंक्शंस हैं, लेकिन इस चीज में इसका क्या रोल है कि ये आपको एक फीलिंग देगा फुलनेस की। साथ साथ ये फाइबर रिच है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को एंटैंगल करेगा, एंटैंगल करके उसको लिवर तक पहुंचाएगा, ताकि वो बॉडी से फ्लश आउट हो सके। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और हमारा जो कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल है, वो भी अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो फाइबर है वो भी एक जाली की तरह एक स्ट्रक्चर बना के आपके ब्लड में जो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो उसको एक मैच की तरह एंटैंगल करके आपकी बॉडी में बढ़ते हुए बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। साथ साथ उन चेंजेस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे, जो हमारी आर्टरीज को, जो पीलापन, जो क्लॉट, जो प्लेग जो जमना शुरू हो जाते हैं, उनको रिवर्स करने में भी हेल्प कर सकते हैं। पर अब जिस मेन प्रोडक्ट में बात करी वो है कोलेस्ट्रॉल केयर। जैसे कि मैंने अपनी स्लाइड पे दिखाया है, हर्बल रेमेडी है टू कंट्रोल द रेज कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लहसुन है, अर्जुन है, सलाई गुगुल है, मरीच है, पिपली और आमल की है। इसको इसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे हमारी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प कर सकता है? तो सबसे पहले ये आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उस पर फोकस करता है। क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि हमारी बॉडी में अगर कफ भी बढ़ जाए, कफ, तो वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। इंस्टेड वो हमारी बॉडी में आम की उत्पत्ति करेगा, और जब आम यानी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी पेट में होगा, तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से चैनल्स को ब्लॉक करेगा। तो वो रूट कॉज है बीमारियों का। तो उसको भी ये बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, चय उपचय क्रियाएं हैं, उसके जो फंक्शनिंग है, उस प्रक्रिया को स्पीड अप करेगा। स्पीड अप करने से जो आपके जो एक्सेस ऑफ फैट डिपोजिशन है, उसमें भी हेल्प करेगा। साथ साथ क्योंकि फैट ये आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ट्राइग्लिसराइड मीन्स फैट सेल, तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। तो ईंधन के रूप में वो जो बॉडी में जो फैट सेल्स हैं, उनको यूज अप करेगा। ये उन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है लिवर में, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी अवरुद्ध करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल की। तो ये हमारी जो लिवर फंक्शनिंग है उसको भी प्रभावित करता है। और ये आपके जो बाइल जूस है, बाइल यानी जो गैल ब्लैडर से हमें जूस निकलता है, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, जो स्पीड अप करता है, उसकी भी प्रोडक्शन एनहांस करेगा, ताकि जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया को स्पीड अप किया जा सके। तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसको भी एनहांस करने में हेल्प करेगा। ये जो धमनियां होती हैं, उनमें जो हमारा क्लॉट या प्लेग बन जाता है, तो उसमें जैसे मैं बताया कि ब्लड जब सर्कुलेट करता है, तो वहां पे जो सेल्स होते हैं हमारे, उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये एंटी कोयागुलेंट का काम भी करता है, यानी वहां पे जो जमावड़ा हो रहा है, जहां पे प्लेग बना हुआ है, वहां पे सेल्स का जमावड़ा, ब्लड सेल्स भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो संभावनाओं से भी हमें बचाता है। यानी ये एंटी कोयागुलेंट का काम करेगा, ताकि वहां पे प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग ना हो। क्योंकि क्लम्पिंग होगी तो वो अवरोध, वो जो पैसेज है, जो नैरोइंग ऑफ पैसेज है, या वो जो हमारा ल्यूमन था, वो और कम ना हो, ताकि जो ब्लड की सर्कुलेशन में कोई अवरोध ना आए, ब्लड प्रॉपर फ्लो होता रहे।
ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ये गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा। अगर मैं डोज की बात करूं, ये 30 कैप्सूल्स की हमारी पैकिंग है और इसकी डोज है 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ। इस बात को जरूर सुने, गुनगुने पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ इसको नहीं लें। सो इसकी जो डोज है बहुत ही नॉर्मल डोज है कि 1 कैप्सूल सुबह, जैसे कि मैंने अपने हाथ में भी ले रखा है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ इसको जरूर सेवन करें। बाकी जितनी भी छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डॉक्टर कॉल पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, या हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। बाकी इसी प्रेजेंटेशन के साथ मैं ये छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं रोकती हूँ, और आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ